by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। पचम्बा बुढ़वा आहारा तालाब निरीक्षण करने पहुंची विधानसभा प्रकलन समिति। निरीक्षण के बीच ही उलझे ठेकेदार और ग्रामीण। योजना में अनियमितता बरतने का लगाया आरोप, की जांच की मांग। भूमाफियाओं से मिली भगत कर जमीन हड़पने के लिए रात में चलवाया बुलडोजर। रोकने पहुंचे लोगों से असामाजिक तत्वों ने की मारपीट। पीड़ित अरविंद राजगढ़िया ने थाने में आवेदन देकर की कार्रवाई की मांग। सिहोड़ी छठ घाट के समीप बिछ रही थी ताश की बिसात। मुफस्सिल थाना प्रभारी ने दलबल के साथ मारा छापा। मौके से भागे जुआड़ी। 6 बाइक को किया गया जब्त। और मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक पर मूत्र विसर्जन करने की घटना का जताया गया विरोध। झारखंड मुक्ति ने फूका भाजपा का पुतला। जोरदार नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर योजना से गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा का वर्षों से उपेक्षित तालाबों के दिन बहुरने की उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन योजनाओं में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के कारण प्रधानमंत्री का यह महत्वाकांक्षी योजना ने दम तोड़ दिया है। गुरुवार को गिरिडीह पहुंची राज्य विधानसभा की प्राक्कलन समिति के समक्ष ही स्थानीय लोग पचम्बा बुढ़वा आहार तालाब के जीर्णोद्धार में बढ़ती जा रही अनियमितता को लेकर संवेदक से उलझ गए। प्राक्कलन समिति के समक्ष सैकड़ों की संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने योजना में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की। लगभग 3 करोड़ की लागत से पचम्बा बुढ़वा आहार का जीर्णोद्धार होना है, लेकिन शिलान्यास के दिन से ही स्थानीय लोगों के द्वारा संवेदक पर खराब गुणवत्ता का रॉ मटेरियल उपयोग करने समेत कई तरह का आरोप लगाया जा रहा है। इसके बावजूद भी संबंधित विभाग इसके सुधार के लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं। लेकिन गुरुवार को जैसे ही राज्य विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य विधायक अमर बावरी और नीरल पूर्ति तालाब की जांच करने पहुंचे, उसी वक्त सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों का हुजूम निर्माणाधीन तालाब के पास पहुंच गया और समिति के समक्ष तालाब जीर्णोद्धार में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हो हंगामा मचाया। इस दौरान स्थानीय लोगों और संवेदक के साथ खूब तू मैं भी हुई। हालांकि वरीय पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थानीय लोग शांत हुए। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप था कि तालाब जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के काम में जिस रॉ मटेरियल का उपयोग हो रहा है वह बेहद ही खराब किस्म का है, जबकि तालाब का कुल रकबा 8 एकड़ है, लेकिन तालाब के कुछ हिस्से में ही जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। स्थानीय नगर निगम के कार्यशैली को लेकर भी प्राक्कलन समिति के समक्ष कई सवाल खड़े किए।
अप्रैल से स्टार्ट हुआ मैम। पैसा अप्रैल माने लास्ट अप्रैल मई से काम किया। 28 मई से आपसे ज्यादा अरे औकात वीडियो चल जाएगा। औकात बहुत बड़ा औकात वाला है। आप कहां नहीं आता, आपका फंड नहीं आता। आम जनता का विरोध करेगी जनता। वहीं मौके पर पहुंचे प्राकरण समिति के सदस्यों ने तालाब जीर्णोद्धार में हो रहे खराब काम को लेकर नगर निगम उप नगर आयुक्त और एनआरपी के कार्यपालक अभियंता अजित कुमार को कड़े शब्दों में निर्देशित देते हुए काम में सुधार लाने का हिदायत दिया है। जांच का विषय है जो तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है और यहाँ जो घाट वगैरह बना है सौंदर्यीकरण है, इसमें सोलर लाइट है या स्ट्रीट लाइट है ना। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा एस्टिमेट को कोई जानकार व्यक्ति से कि कितना मट्टी का कटाव हुआ है और काम में, हालांकि इसमें ज़्यादा एस्टिमेट में जो दिया दर्शाया गया है वो मट्टी का कटाव हुआ है और कटाव कितना हुआ है, कहाँ पर फ्री हुआ है ना, वो सब हम लोग देखने के बाद ही हम लोग कुछ उपरांत बोल पाएंगे और तो स्थल निरीक्षण करने का काम है। नगर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर टुंडी रोड के होंडा शोरूम के समीप रात के 10 बजे राजगढ़िया परिवार की प्रॉपर्टी को जेसीबी लगाकर ध्वस्त किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि घटना को अंजाम देने पहुंचे 20 से 25 असामाजिक लोग नशे में धुत थे। शहर के बरगंडा में रहने वाले राजगढ़िया परिवार को रात में जैसे ही इसकी सूचना मिली, सभी लोग दौड़े भागे अपनी पुश्तैनी जमीन पर पहुंचे, जिसमें घर की महिलाएं और बच्चियां भी शामिल थी। रात के वक्त अपनी प्रॉपर्टी पर जेसीबी चलता देख राजगढ़िया परिवार ने जब इसका विरोध किया तो नशे में धुत असामाजिक तत्वों ने सभी के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान कई लोगों को चोट आई है। दरअसल यह पूरा विवाद पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर खड़ा हुआ है, जिसके केंद्र बिंदु में राजगढ़िया परिवार है। लेकिन जमीन कारोबार से जुड़े कुछ भूमाफिया अपनी ऊंची पकड़ और पैसे की सनक में रात में लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हुए नगर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर यह दबंगई दिखाने की हिम्मत दिखाई है। एक मिनट में को नंबर लेने दीजिए। रुकवा दे रहे हैं, रुकवाइए प्लीज। करो मैं वीडियो बनाती हूँ। का वो है 2 साल से पुराना बिल्डिंग है कि कोई शहर के बीचों बीच अगर ऐसा होगा तो कौन सुरक्षित है हमारे शहर में?
आया, मेरे को गाड़ी पे पुश किया फिजिकली मेरा। घटना के संबंध में पीड़ित राजगढ़िया परिवार के अरविंद राजगढ़िया, मयंक राजगढ़िया ने बताया कि बड़ा चौक टुंडी रोड में उनकी फैक्ट्री के बगल में JSML एंड राजगढ़िया के नाम से पुश्तैनी जमीन है, जिसका बंटवारा आपस में नहीं हुआ है। जमीन पर उनके अन्य रिश्तेदारों का हिस्सा है और उसी के पीछे उनकी अपनी 100 कट्ठा जमीन खरीदी हुई है, जिसमें अलग से बाउंड्री वॉल के साथ कुछ पक्के मकान बनाए हुए हैं, जिसको रात के वक्त संजय राजगढ़िया, अरुण राजगढ़िया, अनिल मोदी और उसके साथ पहुंचे 20 से 25 लड़कों ने जबरन JCB लगाकर ध्वस्त कर दिया और विरोध करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन मामले का तत्काल संज्ञान ले और दोषी लोगों पर FIR दर्ज करते हुए उन पर कार्रवाई करे। कुछ नहीं है, ये जॉइंट की ज़मीन है, पीछे मेरी फैक्ट्री है। इन लोगों ने रात को 10:30 बजे आया गुंडा लोग के साथ लेकर, मेरे को कोई खबर नहीं था। हमको आधा घंटा बाद पता लगा, हमको कोई से कि ऐसे हुआ। हम लोग आए तो हम लोग के साथ मारा पीटी किया, मेरा हाथ तोड़ दिया। ये संजय राजगढ़िया, अरुण राजगढ़िया और उसका लड़का अक्षय राजगढ़िया। कहना ये मेरा ज़मीन है, हम लोग लेंगे ज़बरदस्ती। जॉइंट का ज़मीन मेरा ज़मीन है, मेरे पास अंदर है कब्जा में। ये कितना 2-3 कट्ठा ज़मीन होगा। करीब 10 साढ़े 10 बजे का बात है। 20-25 गुंडे थे, तो हम दारू पिए हुए थे, बाहर भी दारू का बोतल पड़ा हुआ है। हम लोग वीडियो है मेरे पास खींचा हुआ, हम लोग थाना में FIR भी किया है। क्या करना चाहेंगे, हमको प्रोटेक्शन चाहिए। हमको तो डर लग रहा है, मेरा फैमिली पूरी डर गई है कि हम लोग के राजगढ़िया का ख़ानदान में भी गुंडा पैदा हो गया है। हम तो पीस चाहते हैं, अमन से रहे, उनको जो हिस्सा अपना बेचे, हमको थोड़ी मतलब। ये पूरा ज़मीन हिस्सादार है, वो ज़मीन बाउंड्री वाल मेरा है। वो बोलते हैं वो भी उन साथ में बंटवारा भी नहीं हुआ। हिस्सा तो मेरा है, वो बंटवारा किया, वो बहुत 40 साल पहले हम खरीदे हैं। हम अपना हिस्सा नहीं बेचना चाहते हैं। और वो तो हम लोग आप अपना हिस्सा बेचिए, हमको थोड़ी कोई हमको लड़ाई है। हम कैसे रोक सकते हैं आप कोई दूसरा अपना हिस्सा बेचे तो। मेरे यहाँ साथ मेरा भी पैर में पूरा मारपीट छिल गया, देखिए। मेरे साथ मारपीट की, मुझे पुश किया, फिजिकली पुश किया। मेरे जब चाचा जी यहाँ पे थे तो मुझे बोला कि उनके ऊपर JCB चढ़ा दो। आई मीन टू से मैं डर गई हूँ। जो कल मैंने देखा, जिस तरीके का व्यवहार, फैमिली अगर ऐसा कर सकती है तो और किसी से क्या उम्मीद ही रखते। मेरे अंकल है श्री संजय राजगढ़िया जी, श्री अरुण राजगढ़िया जी, और क्या बोलते हैं, मेरे भैया थे अक्षय राजगढ़िया जी। मैं यहाँ आई थी 10:30 11 के बीच में, 10:30 से 11 के बीच। यहाँ आके मैं देखती हूँ कि वहाँ पे बाहर पे गेट के इतने बड़ा पत्थर लगा हुआ है, गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहे हैं वो लोग। दूसरा क्या बोलते हैं, इतना बड़ा पत्थर लगा हुआ है। मैं अंदर घुसने लगी, मेरे भैया और मेरे दोनों भाई और मेरे पापा अंदर घुसने लगे तो उनको धक्का दिया। जब उन्होंने धक्का दिया तो मैं वीडियो बनाने लगी तो मेरे हाथ से ऐसे फ़ोन गिराया। उनकी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। और मेरे हाथ से फ़ोन गिराया। हाँ जी, मुझे धक्का दिया, मुझे फिजिकली पुश किया है उन्होंने। इधर JCB चलाए जाने की घटना का दूसरे पक्ष के अरुण राजगढ़िया ने स्वीकार किया है। उनका कहना है कि उस प्रॉपर्टी में उन लोगों की हिस्सेदारी है, लेकिन अरविंद राजगढ़िया उनके हिस्से की प्रॉपर्टी को देना नहीं चाहते हैं, इसलिए रात के वक्त में उनके ब्रोकर के द्वारा JCB चलवाया है। और ये जो जमीन है सो ये पुश्तैनी जमीन है, 100 साल से ऊपर मैंने पहले से ही खरीदी हुई जमीन है। इसमें हमारे 9 दादा लोग हैं, 9 दादा का हिस्सा है। और इसमें उनके जो वंशज हुए, अरविंद राजगढ़िया भी हुए, हम भी हुए, और भी हमारे चाचा लोग जो मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, कलकत्ता में हैं, यहाँ गिरिडीह में भी हैं, सबका हिस्सा है। तो इस ज़मीन के लिए हम लोग कल दिन भर अरविंद बाबू का खुशामद करें कि भाई देखिए कागज़ है, कागज़ को आप भी देख लीजिए और अपना कागज़ भी आप देख लीजिए। और अगर ये ज़मीन आपका है तो आप रख लीजिए, अगर हम लोग का ज़मीन है तो इसको छोड़ दीजिए। तो वो तैयार नहीं हुए। तो रात में जो है तो JCB से उस दीवार को खोला गया, कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी को खरोंच तक नहीं आया। तो जो भी है तो बेबुनियाद मैंने बात, उसको तो करवाना ही था ना, वो काम को तो करवाना ही था। दिन में भी हम लोग लगवाए थे, दिन में हम लोग लेबर लगा के उसका दीवार खोलवा रहे थे। तो ये अरविंद बाबू लोग आकर के उसको काम को बंद करवाए और बोले कि नहीं जाओ, नहीं करने दें। तो बात ये है कि ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, इसका कागज अगर देख ले, दोनों पक्ष देख ले, कोई पंचायती बैठा ले, देख करके जिसका जमीन है वो रख ले। मोहल्ला का था जो हम लोग का सपोर्टर है,
8-10 को लड़का लोग था, उन लोग अरविंद बाबू को बहुत रिक्वेस्ट किया कि बाबू आप गाड़ी की तरफ इधर रहिए अपना। बहरहाल इस मामले में दबंगई का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने मामले में पुलिस से हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। मुफस्सिल थाना इलाके के सीहोड़ी में रोजाना बिछ रहे ताश की बिसात पर गुरुवार को पुलिस ने धावा बोला है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई को देख मौके से जुआरी भाग खड़े हुए, लेकिन इस दौरान पुलिस ने मौके से 6 बाइक और ताश के पत्तों को जब्त कर लिया। बताया गया कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि सीहोड़ी इलाके के आदर्श नगर छठ घाट के समीप जुआ अड्डा का संचालन हो रहा है। इसी सूचना के आधार पर गुरुवार की दोपहर थाना प्रभारी कमलेश पासवान, सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद प्रसाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और छापेमारी की। हालांकि कार्रवाई के दौरान जुआरी पुलिस को देख मौके से भाग खड़े हुए। बताया गया कि इलाके में अवैध धंधे का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा के विधायक प्रतिनिधि के द्वारा आदिवासी युवक पर मूत्र विसर्जन किए जाने के मामले में चहुओर विपक्षी पार्टियां इसका विरोध जता रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा मामले का विरोध जताते हुए भाजपा का पुतला दहन किया गया। इस दौरान झामुमो के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में झामुमो जिला कार्यालय पहुंचे और वहां से विरोध प्रदर्शन करते हुए टावर चौक पहुंचे। फिर जोरदार नारेबाजी करते हुए भाजपा का पुतला फूंका। चलने दो भाजपा को, कोची मानसिकता को चलाओ। भाजपा को अच्छी मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासी अत्याचार करना बंद करो, आदिवासी अत्याचार करना बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा को उच्च मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासी दलित विरोधी चेहरा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदिवासी दलित विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुक्ति
मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर शिबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्यूरो 2 मौके पर जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो आदिवासी, पिछड़ी जाति और गरीब तबके के लोगों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इस दरमियान उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी झारखंड में सरना कोड बिल लागू करने के लिए केंद्र सरकार से पहल करने की मांग की। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के सीधी में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के प्रतिनिधि परवेश शुक्ला के द्वारा एक आदिवासी गरीब मजदूर पर सरेआम पेशाब करना भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र, उनके मानसिकता को उजागर करता है कि किस प्रकार से इस दल में वैसे लोगों को पद देकर सुशोभित किया जाता है जिनके नज़र में आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और समाज के जो पिछड़े और शोषित वर्ग के लोग हैं उनके लिए उनके मन में क्या इज्जत है। उनके इस क्रियाकलाप से पूरे देश, पूरी दुनिया आज धिक्कार कर रही है, दुत्कार कर रही है। ऐसे संगठन के लोगों को आज सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने दल के अंदर वैसे मानसिकता वाले चेहरों को पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर आप आदिवासी राष्ट्रपति महोदय को आपने निर्वाचित कराया, झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी बनाया, लेकिन इससे आपके जो अंदर में लोगों के मन में दलित आदिवासियों के प्रति जो भावना है वो साफ दिखती है सड़कों पर। सिर्फ राजनीतिक एजेंडा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का इस्तेमाल करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे चाल चरित्र की राजनीति को निंदा करती है और उनको ये कहना चाहती है कि दिल साफ करके समाज के बीच में राजनीति करें, भेदभाव मिटाएं, सिर्फ लोगों को चीजों को लेके। साथ ही अगर इतना आदिवासी प्रेम भाजपा को है तो जो वर्षों से केंद्र की सरकार के पास सरना कोड बिल जो लंबित पड़ा है उसे तत्काल पारित करें। मैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से भी आग्रह करूंगा कि केंद्र की सरकार पर अपने सांसदों के माध्यम से आने वाले सत्र में ये दबाव बनाए और सरकार पर यह केंद्र सरकार पर दबाव बनाए कि आदिवासियों के जो सरना बिल कोड है उसको तत्काल लागू किया जाए। और ऐसे मानसिकता वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में हैं, जो आदिवासी और दलित और समाज के जो पिछड़े वर्ग है, जो समाज के जो शोषित वर्ग के लोग हों, उनके साथ ऐसा दुर्भाग्य करता है, उस पर कठोर कार्रवाई करें। पुतला दहन कार्यक्रम में कोलेश्वर सोरेन, अभय सिंह, प्रमीला मेहरा, देवराज, राकेश सिंह, पप्पी सिंह, सुशील शर्मा, डब्लू कुमार समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी समेत अन्य लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कांग्रेस की सरकार के द्वारा भारत के इतिहास को बदलने और संविधान के विरुद्ध कार्य करने पर केंद्र की सरकार में रहते हुए इसका प्रखर विरोध किया है और बाद में इस्तीफा दे दिए। इसके बाद उन्होंने भारत की सनातनी परंपरा, भौगोलिक बदलाव पर प्रहार करने वालों से लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। तत्कालीन केंद्र की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, जहां उन्हें असहाय यातनाएं दी गई, जिससे उनके जेल में ही मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु को भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। समारोह में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा,
संजीत सिंह पप्पू, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज समस्त भारतवासियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि आज के ही दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का अवतरण हुआ था और अपने आवासीय कार्यालय में उनकी अवतरण दिवस पे हम सभी इकट्ठे होकर के उनको हम लोग याद कर रहे हैं। उनके कृतित्व और वक्तव्य को हम सभी एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। गिरिडीह की जनता से अपील है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलें और उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। गुरुवार को गांडे विधायक सरफराज अहमद ने गिरिडीह शहर के सर्किट हाउस में बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में बिजली समस्या को दूर करने एवं बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। साथ ही बिजली उपभोक्ता को हो रहे बिल आदि से संबंधित परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने को कहा। बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने करंट के चपेट में आकर हुई मवेशियों के मौत को लेकर बिजली विभाग से पीड़ित परिवारों को मुआवजे देने की मांग की, जिस पर बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा जल्द ही मुआवजा भुगतान करने का आश्वासन भी दिया गया। और सेंटर से आपको कोई ज्यादा दिक्कत तब आप लोग को नहीं होगा, क्या कि पहले होता था बात करने से बता देता था कि यहाँ पर आपका खराबी है, काम हो रहा है। इतने बजे के बाद उसको अपडेट कीजिए सर, इसलिए कि वहाँ से सारा मैसेज हो सकता है। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके बींगाबाद में 17-18 घंटा लाइन रहती है। गिरिडीह जो मेरा मुफस्सिल एरिया है उसमें भी लगभग उतनी बिजली रहती है। गांडे के कुछ फीडर में भी लाइन रहती है, लेकिन 3 फीडर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सिजुआ है, अहलियापुर है और एक तो बरियारपुर, उसमें बड़ी इंटरप्टेड लाइन जो है कटता रहता है और इनको मिस्त्री की कमी है, वो हम लोग जानते हैं। जैसे 6 फीडर है तो 5 मिस्त्री हैं, तो कुछ इन्होंने आउटसोर्सिंग से कुछ मिस्त्री रखा हुआ है, वो भी कमी है। और कभी कभी मौसम का मिजाज गड़बड़ाता है तो उसकी वजह कभी वो उतना कंसिडरेशन तो हम लोगों का रहता है, आम जनता का भी रहता है कि बिजली अंदर तूफान में पोल गिर गया या तार गिर गया तो उसको बनाने में टाइम तो लगेगा। लेकिन जहाँ कोई ऐसी बात नहीं है और मौसम भी ठीक ठाक है तो फिर बिजली क्यों नहीं लोगों को मिलती है, तो उसी सब बातों पे आज चर्चा हुई है। हमारे अधिकारियों ने बिजली विभाग के आश्वस्त किया है कि जो भी शिकायतें हैं जो इंटरप्ट हो रही है बिजलियाँ विशेष फील्ड में, उसको दूर ये करेंगे निश्चित रूप से। और मैंने इनसे कहा है कि आप लोग इसको हफ्ता में 10 दिन में इसको जो शिकायतें हैं उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से भी हो। बाकी कहीं कहीं तार पोल इंसुलेटर वगैरह की जो बातें हैं तो वो अभी एक नया स्कीम राज्य सरकार का आ रहा है, उसके अंदर उन सब चीज़ों का बदलाव या चेंजेस वगैरह सब हो जाएगा, उसमें टाइम लेगा।
इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा मोहनपुर स्थित चर्च में रहकर पढ़ाई करने वाली हिंदी कार्मेल स्कूल के छात्राओं के बीच पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। साथ ही कार्मेल स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के पूरे साल की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की गई। इस मौके पर क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, ISO स्मृति, ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला, उषा केडिया, पूनम सहबादी एवं अन्य सदस्य उपस्थित थीं। इनरव्हील गिरिडीह सनशाइन की तरफ से आए हैं। ये बच्ची नेहा मुर्मू, जिसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, फीस सभी हम लोग पूरे साल की दे रहे हैं। हम लोग का ये एम है कि बच्चों को पढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाएं, वो आगे बढ़ें और खुद भी संवरें और अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से बढ़ाएं। हमारा एम है। आज हम लोग कुछ बच्चियों को और भी स्टेशनरी दिए हैं और आगे भी और स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोगों को भी हम लोग प्रेरित करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे। हम लोगों ने यहाँ हिंदी मीडियम कार्मेल के बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ स्टेशनरी दी है। इस बच्ची को, नेहा मुर्मू को, हम लोग ने साल भर की पढ़ाई, एडमिशन, हॉस्टल फीस सब दे के इसके भविष्य को उज्जवल बनाने का बीड़ा उठाया है। और ये हमारे एसोसिएशन प्रेसिडेंट के मिले गोल एम्पावर गर्ल एनरिच द नेशन के तहत आता है। और हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस साल के अंत तक हम कम से कम 200 लड़कियों को जरूर इस दिशा में अग्रसर कर सकेंगे। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत गुरुवार को डुमरी अनुमंडल में कौशल जागरूकता कार्यक्रम सह कौशल महोत्सव का आयोजन डुमरी प्रखंड कार्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि प्रमुख उषा देवी, जिला कौशल अधिकारी रविशंकर सिन्हा, प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमनाथ बंकीरा, अंचलाधिकारी धनंजय गुप्ता, जिला कौशल समन्वयक नवलेश निहार, MGNF गिरिडीह नितेश करकट्टा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी देव कुमार मिश्रा समेत आईसेक्ट मेगा स्किल ट्रेनिंग सेंटर के प्रतिनिधि मौजूद थे। मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद उपस्थित युवक युवतियों और अभिभावकों को स्कीम से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई। बताया गया कि कार्यक्रम में समक्ष झारखंड कौशल, दीनदयाल उपाध्याय कौशल, बिरसा और एक्सेल स्कीम की जानकारी दी गई। बताया गया कि इन स्कीम से जोड़कर पहले बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद इन्हें रोजगार भी मुहैया कराई जाएगी। अगर किसी कारणवश प्रशिक्षण के बाद युवक युवतियों को रोजगार नहीं मिलता है तो युवतियों को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1500 रुपए और युवकों को 1000 रुपए 6 महीने तक दिए जाएंगे। सक्षम झारखंड योजना, जिसके तहत निःशुल्क बोर्डिंग की सुविधा प्रतिभागियों को दी जाती है। दूसरा है हम लोग का दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, जिसके अंतर्गत मेगा स्किल सेंटर जिसे 576 घंटे का कोर्सेज कराया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी निःशुल्क होता है। एक हम लोगों का एक्सेल योजना है, जिसके तहत भी निःशुल्क आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और एक अभी जो अभी नया लॉन्च हुआ है बिरसा, उसके अंतर्गत भी लोगों को ये निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और इसका सबसे बड़ा ये है कि अगर मान लीजिए साल भर तक आप लोग का अगर कहीं रोजगार नहीं मिलता है तो वैसे पुरुषों को 1000 रुपये प्रति माह 1 साल तक और महिलाओं एवं पैरालैंगिक लोगों को 1500 रुपये प्रति माह 1 साल तक इसकी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और चूंकि ये जो कि आपके आने जाने का भी जो खर्च होगा उसका भी वहन ये सक्षम झारखंड मिशन के तहत ही किया जाता है। यही चारों को मिला के हम लोगों का विभाग के द्वारा ये मुख्यमंत्री सारथी योजना जो देख रहे हैं, इसका शुभारंभ किया गया है। और युवक भी हैं
अभी हाल फिलहाल में आप क्रिकेट की जगत में कोई ड्यूटी करके हैं, उनका हुनर वहाँ से ही कई खिलाड़ी खेल से उभर के आया है। बच्ची लोग हैं क्रिकेट से वॉकिंग कर रही है, बहुत देश विदेश में खेली है, उसका अंदर में हुनर उभर के आ रहा है। ठीक है, इसका उभर के आ रहा है, एक प्लेटफॉर्म है और उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको कर रहा है। अभी जो कौशल विकास का और विभिन्न तरह का अभी आप यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फुलजोरी पंचायत के कारोडी में स्टार क्लब द्वारा मंगलवार की रात 1 दिवसीय नाइट क्रिकेट सर्कल मैच का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने फीता काट कर एवं बल्लेबाजी कर किया। साथ ही टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मौके पर जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि रखना चाहिए। खेल कूद से युवाओं का मानसिक विकास होता है, साथ ही उनकी शारीरिक बनावट भी बनी रहती है। इसलिए युवा किसी भी खेल आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, मुख्तार आलम, नाजिर अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, ताहिर अंसारी, अजीम अंसारी, अख्तर अंसारी, हनी खान समेत हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा। दूसरी बात फिर से अच्छी फील्डिंग, शानदार ड्राइव सीधे फील्डर के हाथ में। वाह, बहुत अच्छा। हट रे बाबू। जो आज के खुसूसी मेहमान हैं, जो चीफ गेस्ट है इंडियन यूथ, किस तरीके से मैच चाहे हो और विकेट कीपर बल्लेबाज नाजिर हुसैन और साथी खिलाड़ी सरफराज भाई। और जो मैच होगा उसमें लखनपुर का टीम और अगर गणेश वस्त्रालय कृष्णा सातपुते गांडे विधानसभा के इस कारोडी के सरजमीन पर आयोजित यूथ क्लब कारोडी के द्वारा नाइट सर्कल क्रिकेट मैच के सभी आयोजनकर्ताओं को सबसे पहले मुझे यहाँ आने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही यह कहना चाहता हूं कि मैं लगातार क्षेत्र के युवाओं के साथ उनकी हर समस्याओं में खड़ा रहने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आपसे जुड़ी जो भी समस्याएं हो, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या खेल की हो या और भी विभिन्न किसी भी तरह की समस्या हो, मैं आपको निश्चित रूप से ये वादा करता हूँ और वचन देता हूँ कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। और मैं सोच कर रहा था कि मैं आपके साथ और समय बिताऊंगा, बैठूंगा अपने बीच, लेकिन किसी कारणवश और एक हॉस्पिटल का मामला आ जाने की वजह से मुझे समय से पहले जाना पड़ रहा है। मैं सबों से उसके लिए भी माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आने वाले भविष्य में जो भी आप लोगों से खेल के माध्यम से जो भी समस्याएं हो, मैं उसमें आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। और मैं आज युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ, तो उस हिसाब से मैं युवाओं के हर मामले के लिए संकल्पित हूँ और प्रतिबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी टीम इस मैच में भाग लेंगे, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगा। आप लोग जमकर खेलें, अच्छे से खेलें और इस ग्राउंड में अपनी प्रतिभा को
खेल के माध्यम से लोगों के बीच रखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।